ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। 60 वर्ष आयु पूरी कर चुके किसानों को अन्नदाता पेंशन दे सरकार उस्मान। किसान यूनियन ने कलेक्टरेट में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्टरेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन लेने, गोवंश पालने वाले किसानों को प्रीति पशु 2000 रुपये आर्थिक सहायता देने, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग शामिल है। इससे पूर्व हुई पंचायत में राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसानों को प्रति महीने 10,000 रुपये की पेंशन दी जाए, क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर समय देश का पेट भरने के लिए फसल उगाने में लगा दिया। लेकिन जब बूढ़े हुए तो उनको खाने तक किलाले पड़ गए। ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों को भी 10,000 रुपये प्रतिमाह अन्नदाता पेंशन दी जाए। उन्होंने आगे कहा, सरकार जहां एक और किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर रही है, वहीं किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर लगवाकर सवालिया निशान लगा रही है। उन्होंने कहा, अगर बिजली विभाग ने मीटर लगाना बंद नहीं किए तो किसान यूनियन चुप नहीं बैठेगी। पूरे प्रदेश में बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला महासचिव राजू खान, जिला प्रचार मंत्री फिरोज खान, इरशाद अली, पाशा नियाज अहमद, विनोद कुमार, रागिब खान, जमील खान आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट मतीन खान। जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा जी को सौंपा है। ज्ञापन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 रुपये महीना अन्नदाता पेंशन देने, गन्ना तथा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने, गोवंश पालने वाले किसानों को प्रति पशु 2,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रति माह देने और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने से संबंधित ज्ञापन दिया है। भारत में 80% जनता जो है मतलब हमारे देश के किसान हैं, जो कि पूरे देश का पेट पालते हैं। लेकिन जैसे उनकी उम्र मतलब 60 साल होती है, वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं और उनका बुढ़ापा बड़ी मुश्किल से कटता है। तो जैसे कि हमारे जवान हैं या जो भी मतलब कहते हैं उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है। लेकिन हमारे किसान के लिए बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं होता। तो हमारी मांग है कि 10,000 रुपये महीना किसान को पेंशन दी जाए। दूसरी, गेहूं को और गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है वो पिछले वर्ष वाला ही किया गया है, क्योंकि 340 रुपये गन्ने का और 2125 रुपये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। जबकि पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने पर 530 रुपये प्रति क्विंटल की लागत और 1 क्विंटल गेहूँ पैदा करने पर 3500 रुपये प्रति क्विंटल की लागत उन्होंने बताई है। तो इस हिसाब से और सरकार हमारी चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत की सरकार हो, वो दावा कर रही है कि हम किसानों को जो है उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य घोषित करके दे रहे हैं। तो इस हिसाब से 795 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना और 5300 रुपये प्रति क्विंटल 5250 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए। आवारा गोवंश पूरे किसानों का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को बर्बाद कर रहे हैं और इस विषय में कई बार हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन कोई मतलब कहते हैं हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जबकि गोवंश आ कहाँ से रहे हैं ये सोचना चाहिए, क्योंकि वो किसान का धन है और किसान की उसकी जब दुधारू दूध नहीं देता, पशु कुछ नहीं करता, तो किसान मजबूरी बस रात में छोड़ देता है। तो सरकार अगर कोई भी गोवंश को पालने वाला किसान है उसको 2,000 रुपये प्रति महीना एक गोवंश के हिसाब से अगर दे तो कोई भी अपने पशु को निराश्रित नहीं छोड़ेगा। और जब वो निराश्रित नहीं छोड़ेगा तो उसका जो मतलब कहते हैं पालने का जो खर्चा है उसका वो भी निकलेगा, इसलिए वो कोई नहीं छोड़ेगा। तो इसकी वजह से उसको 2,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से सरकार किसान को दे, तो कोई गोवंश आपको नहीं मिलेगा, किसान की फसलें बर्बाद नहीं होंगी। सारे देश में हर चीज़ पे जीएसटी लगाकर बहुत महंगा दामों पर मतलब बेची जा रही है, लेकिन डीजल, पेट्रोल, गैस इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया और इस पर लगभग 200, कहीं पे 300, कहीं पे 500% तक टैक्स लगाया जा रहा है। जबकि जब हर चीज़ पे टैक्स लगाया जा रहा है तो जीएसटी के दायरे में डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह को भी लाया जाए। अगर जीएसटी के दायरे में डीजल आ जाए तो 20-25 रुपये लीटर उसका दाम रह जाएगा, जो कि आज 100 रुपये लीटर लगभग है। पेट्रोल 30-35 रुपये लीटर रह जाएगा। लेकिन सरकार अपनी जेबें भरने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रही है और मीटर लगाए जा रहे हैं।
अगर मुफ्त बिजली दे रहे हो तो मीटर क्यों लगा रहे हो? सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार ये चाह रही है किसी तरकीब से उसकी क्योंकि गणना करके फिर उस पर किसी न किसी तरह से टैक्स लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अगर मुफ्त बिजली देना है तो मुफ्त कनेक्शन दो, मुफ्त बिजली दो ताकि किसान को कुछ राहत मिले। लेकिन सरकार किसान को हाशिए पर रखने का काम कर रही है और किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी। और भूल गया सरकार, अभी भूल गई। अभी 2 साल भी नहीं गुजरे सही करके, जो किसानों ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सरकार फिर किसानों को मजबूर कर रही है कि कोई बड़ा आंदोलन के लिए किसान जो है तैयार हों। सरकार को सोचना चाहिए कि किसान देश का अन्नदाता है। अगर किसान नहीं होगा तो सरकार में कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।